औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये एक बड़ा अच्छा आज का ये न्यास का माहौल 10वें मुहर्रम के हवाले से मोहतरम हमारे भाई मलिक मुनीर हुसैन साहब ने जो अपने रहायशगाह पे किया है और तमाम साफ़ी बरादरी को इकट्ठा किया है, शरकपुर की तमाम साफ़ी बरादरी, उनके लिए एक पुरतकल्लफ़ न्यास का एहतमाम किया है 10वें मुहर्रम के हवाले से। तो अल्लाह पाक इनके इस काम में बेहद बरकत डाले, जो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है। तो इसके साथ ही वो किसी ने क्या खूब कहा था, आजकल आप देखते हैं कि बारिशों का मौसम है और दरियाओं में तुग़यानी है और फ्लड भी आए हुए हैं। और इसी पे किसी शायर ने, किसी बरीक इंसान ने ये कहा था, हसास आदमी ने, या इलाही कौन प्यासा उठ गया है सिहने आलम से, या इलाही कौन प्यासा उठ गया है सिहने आलम से, कि जिसके ढूंढने के वास्ते सैलाब आते हैं। सवाल ये पैदा होता है अजीज़ान गिरामी, देखने और सुनने वालों, सवाल ये पैदा होता है कि ये मशहूर ज़माना हदीस मुबारक कि मैं हसन और हुसैन से हूँ और हसन और हुसैन मुझसे हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल समझ आती है कि हसन और हुसैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से हैं, लेकिन इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों फरमाया कि मैं हसन और हुसैन से हूँ। ये बड़ी ख़ास बात है। तो आप देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे मशहूर और बिल्कुल बैलेंस चलने वाली, एक दूसरे के बराबर चलने वाली दो सीरत मुबारक हैं, एक सरकार सैयदना इमामुल अंबिया की और बिल्कुल उतनी ही शोहरत की हामल सीरत मुबारक सरकार सैयदना इमाम हसन और हुसैन की। दोनों के अंदर बिल्कुल बैलेंस है, यानी इससे ज़्यादा दुनिया में कोई जानदार दो सीरतें नहीं हैं। तो फिर हम देखेंगे कि अगर किस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक हसन और हुसैन से हैं। तो बहरकैफ ये एक बहुत लंबा मौजू है, एक बड़ा लंबा लेक्चर है, लेकिन मुख्तसर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कुरान मजीद में वन नबीयीना व सदीकीना व शुहदाए व सालिहीना। तो इस आयत मुबारका की रोशनी में जब एक तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि कुरान पाक में ये आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका तमाम बनी नू इंसान के लिए रहनुमाई का दर्जा रखती है और लोग आपकी पैरवी करेंगे तो नजात पा जाएंगे। इस पे सवाल ये पैदा होता है कि वन नबी जीना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया के भी इमाम थे और अंबिया ने उस आयत के मिसदाक के मेरी सीरत तमाम बनी नू इंसान के लिए अतात का दर्जा रखती है। तो अंबिया ने जो नबूवत की रोशनी हासिल की वो हुजूर के दर से हासिल की। और फिर वन नबी जीना व सदीकीना, हुजूर पाक सादक भी थे, तो सदीकीन ने जो अपना सदीकियत का दर्जा हासिल किया तो उस आयत के मुस्ताक आका की ज़ात से हासिल किया। व शुहदाए व सालिहीन, सालिहीन की जो सालिहियत है वो भी हुजूर की ज़ात के मरहूम मिन्नत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व शुहदा बेज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है
उसके अंदर शहादत का पहलू इस एतबार से हमें नज़र नहीं आता कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए नबी हमने आपको लोगों के शर से हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतबार से कि लोगों के शर से ए महबूब हमने आपको हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शुहदा का मकाम है ये कहाँ से हासिल हुआ शुहदा को। ये बात तो पैदा होती है कि जो बाकी अपना 3 गिरोह हैं वन नबीना व सदीकीना व सालिहीन, ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बदरजा अतम मौजूद थे, लेकिन ये जो शुहदा ने दर्जा पाया, अपना शहादत का दर्जा पाया, अल्लाह पाक की उस आयत के मिसदाक कि ए नबी हमने आपको लोगों के शर से हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया, इस आयत के एतबार से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के अंदर शहादत का वो पहलू तो हमें नज़र नहीं आता। रूह मौजूद थी हुजूर पाक की ज़ात में, लेकिन बेज़ाहिर आपके जिस्म पे वो शहादत वाक़या ना हो सकी, तो फिर ये कहाँ से हासिल हुआ। तो अज़ीज़ान गिरामी, बुनियादी तौर पे इस पे मैं आगे चल सकता हूँ या ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा लंबा करो थोड़ा। अच्छा, बुनियादी तौर पे अब हम इसको आखिर में यूँ कहेंगे कि ये जो सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन पे ये जो शहादत का मकाम वाक़या हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जो पहलू है वो इनकी शहादत पे चूँकि जाके मुकम्मल हुआ, जो शहादत का बाप था हसन और हुसैन पे, तो इस एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन से हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।